ये कैसी हिम्मत एक सौतेली माँ की। आदित्यपुर गांव में एक जमींदार रहते थे। उनका 6 वर्ष का एक बेटा था जिसका नाम पराक्रम था। वह उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन उसकी ठाठ में कोई कमी नहीं थी। वह राजा महाराजाओं की तरह बर्ताव किया करता था। हवेली के सारे नौकर पराक्रम के इशारों पर नाचा करते थे। उसके बात करने का शाही अंदाज था। पराक्रम की माँ यानी जमींदार की पत्नी का कुछ महीनों पहले ही देहांत हो चुका था। जमींदार अपने बच्चे की जिम्मेदारी अकेले नहीं संभाल पा रहे थे, इसलिए उसने दूसरी शादी करने का विचार करने लगे। गांव के पंडित जी उन्हें पहले ही कई रिश्ते दिखा चुके थे। उन्हीं में से एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की जमींदार को पसंद आ गई। वह एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसके पिताजी अपनी बच्ची के भविष्य के लिए एक बड़े घर में रिश्ता करना चाहते थे और जमींदार एक बहुत बड़ी हवेली का मालिक होने के साथ साथ कई तरह के कारोबारों का भी मालिक था, जिसे देखकर लड़की के पिता एक बच्चे के बाप से अपनी बेटी की शादी करने को तैयार हो गए। दोनों की उम्र में लगभग 14 वर्ष का अंतर था। पंडित जी अच्छा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से करवा देते हैं। गांव में जमींदार की बहुत इज्जत थी, इसलिए शादी में पूरा गांव शरीक हुआ। बारात में जमींदार का बेटा पराक्रम भी घोड़े पर बैठा था। वह दिखने में बहुत सुंदर था। पराक्रम को अपनी नई माँ से मिलने की जल्दी थी। बारात में सिर्फ वह उन्हें देख ही पाया था। अब वह उनसे मिलने को बहुत इच्छुक था। पहली बार अपनी सौतेली माँ के घर आते ही पराक्रम उनका राजसी स्वागत किया। वह भी आते ही पराक्रम को प्यार से गले लगा लेती है। जमींदार की नई पत्नी स्वभाव से बहुत शांत और सुशील थी। वह पराक्रम को देखकर खुश हो जाती थी। पराक्रम बहुत ही प्यारा बच्चा था, इसलिए वह पहले ही नज़र में उससे अच्छा लगने लगा। वह पराक्रम को एक सगी माँ की तरह प्यार करने लगी। पराक्रम के जीवन में खुशियाँ आ चुकी थी और अपनी सौतेली माँ के आने से पराक्रम अपने पिता से भी ज़्यादा खुश था। उसे अब अपनी सगी माँ की कमी महसूस नहीं हो रही थी। उसका जीवन खुशहाल हो चुका था। एक दिन जमींदार सुबह सुबह बिना नाश्ता किए ही घर से निकल गए और दोपहर को वापस लौटे, लेकिन बिना कुछ खाए पिए ही अपने कमरे में चले गए। कई घंटों तक जब उनके कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला तो उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने पर भी अंदर से किसी की आहट नहीं सुनाई दे रही थी, तो वह नौकरों से दरवाज़ा तोड़ने को कहती हैं और जैसे ही दरवाज़ा टूटा उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जमींदार फांसी के फंदे से लटके हुए थे और उनके बिस्तर पर एक चिट्ठी पड़ी थी। इतनी कम उम्र में बेचारी का सुहाग उजड़ चुका था। अपने पिता की मौत की खबर सुनकर पराक्रम को बहुत ही गहरा आघात पहुंचा। वह मानसिक तौर पर हतोत्साहित हो गया। अभी अभी उसके जीवन में सौतेली माँ के रूप में खुशियाँ आई थी, लेकिन अब उसके सिर से पिता का साया हट चुका था। दोनों का बहुत कुछ छिन चुका था, लेकिन अभी तो दुखों की कुछ बूंदें ही गिरी थी। सैलाब आना तो अभी बाकी था। जैसे ही जमींदार की पत्नी उनकी लिखी चिट्ठी पढ़ी तो उसके होश उड़ गए। जमींदार की सारी संपत्ति छिन चुकी थी और अब वह कर्जदार हो चुके थे। दरअसल उन्होंने एक प्रोजेक्ट में बैंक से लोन लेकर बहुत बड़ा निवेश किया था, जिसके लिए उन्होंने अपनी सारी ज़मीन जायदाद गिरवी रख दी थी। लेकिन वो प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ और अब उनकी सारी संपत्ति नीलाम होने वाली थी। पराक्रम अनाथ होने के साथ साथ गरीब भी हो चुका था। जमींदार की मौत के कुछ दिनों बाद ही इनकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई और इन्हें सारे कारोबार के साथ हवेली को भी छोड़कर जाना पड़ा। पराक्रम और उसकी सौतेली माँ अब बेघर हो चुके थे। लड़की के पिता उसकी दूसरी शादी करने का विचार कर रहे थे,
लेकिन वह पराक्रम से बहुत प्यार करती थी और वह उसे अकेला छोड़कर जिंदगी नहीं बसाना चाहती थी। इसलिए वह अपने पिता के घर नहीं गई। अब उनके सारे रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन गांव के लोगों की मदद से उन्हें इतने पैसे तो मिल चुके थे कि वह कुछ महीने किराए के घर में गुजार सकें। पराक्रम की सौतेली माँ पढ़ी लिखी थी। उसने शहर जाने का फैसला किया और थोड़ा बहुत सामान लेकर अपने बच्चे के साथ बस से शहर चली गई। शहर पहुंचकर वह एक झुग्गी झोपड़ी में कमरा किराए पर लेकर वही अपने बच्चे के साथ रहने लगी। घर का खर्च चलाने के लिए वह गली गली खिलौने बेचने का काम शुरू कर दिया और उसी से अपने बच्चे का गुजारा करने लगी। पराक्रम को गरीबों वाली जिंदगी पसंद नहीं आ रही थी। उसे खाने को 2 वक्त की रोटी तक ढंग से नसीब नहीं हो रही थी। कई बार पराक्रम को कचरे से खाना उठाकर खाना पड़ता था। पराक्रम के सारे ठाठ जा चुके थे और वह अपनी बेसहारा माँ के साथ शहर में दर दर की ठोकरें खाने आ पहुंचा था। धीरे धीरे उसे गरीबी में जीने की आदत होने लगी। पराक्रम को जो मिलता वह वही खा लेता। पराक्रम को रह रहकर अपने पिता की याद आती थी, क्योंकि पिता के राज में उसे 56 भोगों से सुशोभित भोजन प्राप्त होता था। लेकिन आज वह एक एक निवाले के लिए तरसता था। एक दिन पराक्रम रास्ते में किसी से खाना मांग रहा था। तभी रास्ते में गुजर रही एक कार में बैठा एक व्यक्ति ने उसे पहचान लिया, क्योंकि वह कई बार पराक्रम के पिताजी से मिलने हवेली जाता था। उसने पराक्रम के पास पहुंचकर अपनी कार रोक दिया और गाड़ी से उतरकर पराक्रम के पास आकर उसके हालातों की वजह पूछने लगा। बड़े दिनों बाद पराक्रम से किसी ने उसके हालातों पर चर्चा की थी तो अचानक पराक्रम फूट फूट कर रोने लगा और वह उन्हें अपना समझकर सारा दुख बयान कर दिया। यह व्यक्ति एक बहुत बड़े व्यापारी थे और वह जमींदार को अपना अच्छा दोस्त समझते थे, लेकिन व्यापारिक यात्राओं के कारण कई सालों से वह जमींदार से नहीं मिल पाए थे। जैसे ही उन्हें जमींदार की मौत का पता चला तो उन्हें भी बहुत बड़ा झटका लगा। वह पराक्रम से बोले, तुम लोग इस समय कहाँ रह रहे हो बेटा? पराक्रम उन्हें अपनी झोपड़ी में ले गया और अपनी माँ से मिलवाया। वह आदमी उनकी कुछ मदद करना चाहते थे, इसलिए कुछ पैसे निकालकर पराक्रम की माँ के हाथों में देने लगे। लेकिन वह खिलौनों से इतना कमाने लगी थी कि अब वह किसी का एहसान नहीं लेना चाहती थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि पराक्रम की माँ खिलौने बेचती है, वह खुश हो गए, क्योंकि इत्तेफाक से उनकी भी एक खिलौनों की फैक्ट्री थी और उन्हें एक अच्छी सेल्स गर्ल की तलाश थी। पराक्रम की सौतेली माँ सड़क पर खिलौने बेचते बेचते एक कुशल विक्रेता बन गई थी और वह इनकी कंपनी में नियुक्त होते ही अपनी कड़ी मेहनत और लगन से 2 सालों के अंदर खुद की एक छोटी सी खिलौने बनाने की फैक्ट्री खोल लेती है और अब धीरे धीरे इसकी ज़िंदगी बदलने लगती है। पराक्रम भी अपनी सौतेली माँ के साथ खिलौनों की फैक्ट्री में काम करने लगा। इनकी फैक्ट्री के बने हुए खिलौनों की मांग देश विदेश तक होने लगी और कुछ ही सालों में उनकी कंपनी का नाम पूरे देश में होने लगा। और कड़े संघर्ष के बाद जमींदार की पत्नी एक अरबपति महिला बन गई। उन्होंने अपने बेटे के लिए फिर से वही जिंदगी लाकर रख दी थी जिसकी उसे आदत थी। पराक्रम अपनी सौतेली माँ के त्याग और मेहनत का एहसान नहीं चुका सकता था। वह अपनी सौतेली माँ को भगवान की तरह पूजने लगा और गमों के बादल छटते ही खुशियों की बारिश के साथ यह कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।